हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एक्टिवेशन के बारे में। ट्रिपल ट्रांजिट राहु शनि और गुरु का गोचर हो रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि में होकर के स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि को देखेगा, जहां पर भी आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक पड़ता है। ठीक है। आप इसको चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों से देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चंद्र कुंडली ज्यादा काम करती है, कुछ लोगों के लिए लगन काम करता है। तो बृहस्पति जब वृषभ में आएंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेंगे। शनि अपनी स्पेशल दृष्टि दशम दृष्टि से स्कॉर्पियो को देख रहे हैं। ठीक है। दूसरा, राहु मीन राशि में होकर के स्कॉर्पियो को देख रहे हैं। तो स्कॉर्पियो यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, जिसमें मार्स और केतु का एनर्जी है, जो कट सेपरेशन डुअलिटी सीजर लाइक जिसका एनर्जी है, वो एक्टिवेट होने वाला है। तो 12 लग्नों के लिए हम डिस्कस करेंगे कि 12 लग्नों के ऊपर क्या उसका इन्फ्लुएंस होने वाला है। और ट्रांजिट आपको अपॉर्चुनिटी दिखाता है, आपका ओरिएंटेशन, आपका क्या माहौल टेम्परेली बनने वाला है, और वो कितना मैनिफेस्ट करेगा, क्या मैनिफेस्ट करेगा, वो दशा और आपके योग पे निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में आपके योग क्या बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका मान लीजिए स्कॉर्पियो में सप्तमेश बैठा, जो प्लेनेट है वो भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए सप्तमेश बैठा, तो सप्तमेश ये दिखाता है जब एक्टिवेट होगा इन तीनों की दृष्टियों से, ये दिखाता है कि वहां पे आपकी शादी हो सकती है, शादी का माहौल बनेगा। अगर मान लीजिए आपकी शादी का योग ही 36 के बाद है, तो यहाँ पे सिर्फ माहौल बनेगा, बातें चलेगी, हो सकता है वो मैनिफेस्ट ना हो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली के योग और कहीं ना कहीं आपके क्या बोलते हैं दशा बड़ा इंपॉर्टेंट। तो चलिए मेष लगन वालों के लिए बात करते हैं। या पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आपका वहां पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए आपका शुक्र स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, तो शुक्र एक्टिवेट होगा। शुक्र गाड़ी का कारक है, फाइनेंस का कारक है, पत्नी का कारक है। तो ये दृष्टियां जो है शुक्र की चीजों को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा, आपकी लाइफ का ओरिएंटेशन वहां पे जाएगा। मतलब आपकी शादी हो सकती है, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आपको नए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। अगर ये शुक्र पीड़ित है तो गाड़ी से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, जैसे शुक्र अगर केतु मंगल राहु के प्रभाव में होगा, पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। आप कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका बुध बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में, तो नई लर्निंग, ठीक है, कुछ ना कुछ नया लैंड खरीदना, आपको कम्युनिकेशन डिवाइसेस की तरफ फैसिनेशन होने लगेगा सर, नई बुक्स पढ़ना, नया कोई कोर्स करना, नई डिग्री करना। अगर आपका कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें छूटी हुई हैं तो वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे इस दौरान। अगर मरकरी पीड़ित है तो आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, सर्वाइकल के इश्यूज आएंगे। ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कतें होंगी। बुआ मासी के जीवन में दिक्कतें आएंगी अगर ये नेगेटिव है, जैसे मार्स के साथ है, मंगल के साथ है, केतु के साथ है, राहु के साथ है। अगर चंद्रमा आपका स्कॉर्पियो में है तो आपके रहने के स्थान में परिवर्तन आएगा। आपका मन ऑकल्ट सीखने की तरफ करेगा, तंत्र शैमनिज्म की तरफ आप जाएंगे। लिविंग प्लेस चेंज होगा, जहां पर भी ये चंद्रमा स्कॉर्पियो का है वहां ट्रांसफॉर्मेशन आएगा सडनली। जहां पर भी बैठा है, मान लीजिए आपका दशम में बैठा है तो करियर चेंज, जॉब चेंज ये होगा। अगर सूर्य बैठा है तो गवर्नमेंट जॉब लगना, पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, और कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज के लिए, अपने फेम के लिए बहुत ज्यादा काम करने वाले। आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है आपको। इसके अलावा अगर आपका मंगल स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, तो मंगल टीथ को दिखाता है, मंगल आपके करेज को दिखाता है, मंगल ब्लड को दिखाता है, मंगल कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। तो वो मंगल को एक्टिवेट करना मतलब वहां पे कुछ ना कुछ इंजरीज हो सकती हैं, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है। किसी तरीके का ब्रेक वहां पे इन्वॉल्व हो सकता है, नया कंस्ट्रक्शन करना, लैंड खरीदना, ये सब सारी चीजें यहाँ पे होंगी जहां पर भी मंगल बैठा हुआ है। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, टीथ से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, आपको डेंटिस्ट को विजिट करना, लॉयर को विजिट करना। लेकिन मान लीजिए आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं नौकरी लॉ सेक्टर में, आप ढूंढ रहे हैं नौकरी इंजीनियरिंग में, माइनिंग में, आ, मान लीजिए आप मंगल से जुड़े किसी प्रोफेशन के बारे में, आर्मी पुलिस में, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको वो जॉब लग सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में वहां पर बृहस्पति बैठा हुआ है, बृहस्पति कर्क का है, बृहस्पति गुरु को, धर्म को दिखाता है, धार्मिक चीजों को दिखाता है, तो आपकी सडनली गुरु से मिलना, धार्मिक यात्राएं करना, ये सब होगा। लेकिन अगर ये बृहस्पति रेट्रो है, अफ्लिक्शन में है, तो साइनस के इशू, लीवर थायराइड के इश्यूज, स्टमक के इश्यूज, वात रोग बढ़ सकते हैं आपके अंदर। ये सारी चीजें होंगी यहाँ। मैं
12 के 12 अगर मान लीजिए केतु स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है तो केतु एक्टिव होगा स्कॉर्पियो में, जहां पर भी आपका पड़ता होगा वहां चीजें छोड़ेंगे आप, एक्सपेक्टेशन वहां कुछ ना कुछ ब्रेक, कुछ ना कुछ सेपरेशन, किसी की सर्जरी, ये सब हो सकता है। राहु जहां अगर है तब भी आपको कुछ ना कुछ मेलेफिक रिजल्ट, कुछ ना कुछ नई शुरुआत वहां पर हो सकती है। पंचम भाव में राहु है स्कॉर्पियो का, तो मान लीजिए ये एक्टिवेट हो रहा है तो आपको चाइल्ड बर्थ हो सकता है। राहु नया जीवन देता है। ऑनलाइन कुछ कार्य करना अगर 10th हाउस में है, फॉरेन की जॉब लगना, फॉरेन चले जाना अगर 12वें में है, ये सारी चीजें ऐसे मैनिफेस्ट करेगी। आपको देखना कैसे है वो मैंने आपको बताया। 12 लग्नों के लिए किस प्रकार से उसके फल होंगे, अब मैं उनको आपको बताता हूँ। मेष लग्न के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि अष्टम में है। अष्टम आपका पर्सनैलिटी 360 डिग्री चेंज होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ऑकल्ट, शैमनिज्म, तंत्र, सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इनहेरिटेंस प्राप्त होना, ट्रेडिंग से धन प्राप्त होना, ठीक है, माइनिंग से, किसी चीज में सडन गेन हो जाए, ये भी आपको अष्टम भाव देता है। लेकिन अगर मान लीजिए वहां सैटर्न, मार्स, राहु ये सब है, खराब दशा चल रही है, तो आप किसी की मृत्यु को एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन लॉज की तरफ, या अपने परिवार के अंदर आपका कोई अपना दूर आपसे दूर हो सकता है। आपको पाइल्स से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, पापी प्रभाव में है, तब ये अपने खाने पीने का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, अपनी सेहत का विशेष तरीके से ध्यान देना है आप। आपके अंदर मैंने कहा शेमिनिज्म हो गया, ऑकल्ट हो गया, तंत्र हो गया, ज्योतिष हो गया, रिसर्च खोज में आप बहुत ज्यादा घुसेंगे, कोई नया कोर्स करना, ये सारी चीजें हो सकता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पीएचडी करना चाहते हैं, हो सकता है उसमें आपका एडमिशन हो जाए इस बार, क्योंकि स्कॉर्पियो आपका एक्टिवेट हो रहा है, अष्टम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। और अगर आपको ऑलरेडी इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट जरूर होगा। बस सेहत का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ उसका साइन है, सडननेस है इसके अंदर, स्प्लिट है इसके अंदर, ठीक है। तो अष्टम भाव में कई बार ये दिक्कतें करेगा। अष्टम भाव आपकी पत्नी के सेकंड हाउस में फेस का है, टीथ का है, तो उनको टीथ से रिलेटेड इश्यूज, उनको फेस पे कोई इश्यूज क्रिएट हो सकता है। तो ये एरी डिसेंडेंट वालों के लिए है कि आपका अष्टम भाव एक्टिवेट होगा। अष्टमेश अच्छी स्थिति में होगा, अच्छी दशा चल रही हो तो लाभ होंगे आपको, इनहेरिटेंस से लाभ होंगे, कोई कमीशन का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, उससे लाभ होगा आपको, ठीक है। बाकी आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, हेस्टीनेस नहीं लाना है, जल्दबाजी नहीं लानी है आपके अंदर, ये सारी चीजें यहाँ पे। इसके अलावा टॉरस असेंडेंट वालों के लिए, वृषभ लगन वालों के लिए स्कॉर्पियो सप्तम में पड़ता है, तो सप्तम भाव एक्टिव हो रहा है। सप्तम भाव में चीजें हो रही हैं, जो आप में से जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी का योग बनेगा, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन है। रिलेशनशिप मैटर्स में आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, मान लीजिए कि आप में से सेपरेट हो चुके हैं, डाइवोर्स नहीं देखा है, डाइवोर्स का वेट कर रहे हैं, तो डाइवोर्स हो सकता है, कुछ ना कुछ सप्तम भाव में जरूर होगा। पब्लिक का होता है, पब्लिक इमेज का होता है सप्तम भाव, तो अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं, हो सकता है आप कुछ ऐसा काम, नया बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको पब्लिक के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होना है, ठीक है, क्योंकि आपका सप्तम भाव एक्टिव हो रहा है। स्कॉर्पियो आपका अपने रिलेशन, आपके हस्बैंड के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आपका सप्तमेश देखिए, डाइवोर्स का योग अगर नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ उनका जॉब की वजह से किसी तरीके का सेपरेशन देखेंगे आप, उनके प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज, सर्जरी वगैरह ये होने के योग बनते हैं। अगर दशा अच्छी है तो नहीं होगा, अगर दशा खराब है तो जरूर आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ऐसा करेंगे। तो सप्तम भाव आपके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव है। सप्तम भाव आपके फिल्ट्रेशन का भी है, 6th हाउस से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है, छठे भाव से सप्तम भाव तक फिल्ट्रेशन जाता है, तो ये किडनी हो गया, प्राइवेट पार्ट्स हो गया, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो उससे रिलेटेड आप अपने जो है ध्यान दें, ठीक है। और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। इस एरिया में, इस बॉडी पार्ट में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। अगर वहां पे मार्स, केतु, राहु ये सब है, सैटर्न है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट होगी। पति की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, चेंजेस होंगे, घर बदल सकता है, गाड़ी बदल सकती है, करियर चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग वहां पर जरूर आए, ठीक है। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन लगन वालों के लिए
स्कॉर्पियो छठे भाव में है, छठा भाव एक्टिव हो रहा है। अननेसेसरी का कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, इन सबको आपने अवॉइड करना है। आएंगे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका सक्सेसफुल, आप सक्सेस मिल सकता है। नया लोन ले सकते हैं आप। डिजीज, कॉन्फ्लिक्ट अगर आप मान लीजिए चल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम भी दे सकते हैं और उससे बाहर भी आ सकते हैं। तो आप सिक्स हाउस को एक्सपीरियंस करेंगे अपने जीवन में। हो सकता है आप नया लोन लेने की सोच रही हैं। ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो आपके सिक्स हाउस में है और वो राहु, शनि और गुरु इन सब से एक्टिव हो रहा है। ये सिर्फ ट्रांजिट ये दिखाता है कि एक्टिव क्या हो रहा है, आपकी लाइफ का इंटेंसिटी कितना ज्यादा किस एरिया में बढ़ रहा है। तो सिक्स हाउस हेल्थ का है, रूटीन का है। तो आप रूटीन और हेल्थ को बहुत ज्यादा मेंटेन रखें अपनी लाइफ में। ठीक है, बाकी आपने नए लीगल किसी चीजों में नहीं पड़ना है, अवॉइड करना है। आपके सामने ये सिचुएशंस आएंगी। मामा की लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं। मामा साइड किसी को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, किसी को लॉन्ग टर्म कोई डिजीज हो सकता है, सडनली वहां पे इवेंट होंगे। ठीक है, अगर आपका कर्क लगन है, कर्क लगन वालों का स्कॉर्पियो फिफ्थ हाउस में है, पंचम भाव में है। पंचम भाव आपके लव रिलेशनशिप का है, पंचम भाव आपके एजुकेशन का है, लर्निंग का है, मंत्र का है। स्कॉर्पियो जब फिफ्थ में होता है तो नेचुरली कर्क लगन वाले इस तरीके से इस तरफ जाते हैं। कर्क लगन वालों के लिए ये योग बना हुआ है। दूसरा, बच्चों की जो आपके देखिए, अगर चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, तो इस दौरान चाइल्ड बर्थ हो सकता है। नया एजुकेशन, नया लर्निंग की तरफ आप जाएंगे। मंगल है वहां पे, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे आप। फिफ्थ हाउस का एक्टिव होने का मतलब है कि आपका नया नव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अगर वो अफेक्टेड है तो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आएंगे आपको। वहां चीजें ब्रेक भी होगी, वहां ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे आप। तो जिनका अफेक्टेड है वहां उनका लव रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकता है, एजुकेशन में ब्रेक भी आ सकता है। क्योंकि क्योंकि फिफ्थ हाउस में ये चीजें हो रही। स्कॉर्पियो फिफ्थ हाउस में है, सडनली आपका ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो आपका फिफ्थ हाउस में है। ये ट्रांजिट ये दिखाता है कि आपको अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, उनकी हेल्थ को लेकर के, उनकी एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, क्योंकि कर्क लगन वालों को दिक्कत आता है वहां पे। आपके बच्चे को किसी तरीके का चोट, इंजरी ये सब होने की संभावना ज्यादा है, तो आप कॉन्शियस रहें। अगर आपका लियो असेंडेंट है, लियो असेंडेंट का फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियो है, एक्टिव हो रहा है। लिविंग प्लेस में चेंज, नया घर बनाना, गाड़ी खरीदना, ये सब यहाँ पे होगा। कंस्ट्रक्शन हो सकता है, पार्टीशंस हो सकते हैं प्रॉपर्टी के। दूसरा, मदर को कुछ ना कुछ सर्जरी, इंजरीज, ये सारी चीजें वहां पे हो सकती है। ठीक है, मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप में से जो लोग फॉरेन जाने को सोच रहे हैं, लिविंग प्लेस का सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने का सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर मंगल वहां पर है, शनि वहां पर है, राहु वहां पर है, तो ट्रबल देगा आपको, थोड़ा इमोशनली आपको थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो आप मेडिटेशन करें, गुरुओं की वाणियों को सुने, धार्मिक किताबें पढ़ें, ये सब आपके अंदर चेंजेस लाएगा, ठहराव लाएगा। अगर आपका वर्गो असेंडेंट है, वर्गो असेंडेंट का तीसरे भाव में एक्टिवेशन होने का मतलब है कि तीसरा भाव यानी कि आपके सिबलिंग्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सिबलिंग की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आप, प्लस कुछ नया स्किल सीखेंगे। जैसे हो सकता है आप मार्शियल एनर्जी से जुड़ा कोई स्किल, जैसे कुकिंग हो गया, शूटिंग हो गया, अ, किसी चीज को कट करना, है ना, कुछ लोगों के अंदर वो स्किल होता है। तो ये थर्ड हाउस नई स्किल को दिखाता है, शॉर्ट ट्रेवल ज्यादा होना, कान से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो आपके तीसरे भाव में पड़ता है। अगर अफेक्टेड होगा तो ये सारी चीजें आपके जीवन में यहाँ पे होंगी। अगर स्कॉर्पियो में कोई ना कोई मेलेफिक बैठा हुआ है तो। ठीक है, एक्स्ट्रा करेजियस हो जाएंगे आप, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आपके अंदर आ जाएंगी। वर्गो असेंडेंट वालों के लिए थर्ड हाउस का एक्टिव होने का मतलब ये है, घर से दूर जाना, घर छोड़ना, ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। अगर लिब्रा लगन वालों का है, लिब्रा लगन वालों का सेकेंड हाउस स्कॉर्पियो एक्टिवेट हो रहा है। मान लीजिए आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, तो सडनली गेन आपको हो सकते हैं। स्कॉर्पियो एक्टिवेट होने का मतलब है कि आप दूसरों को धन देंगे, वहां पर आपको धन फंस भी सकता है आपका। ठीक है, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं आप, बड़े लॉसेस। अगर वहां स्कॉर्पियो में कोई मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, खराब दशा चल रही है, तो परिवार से सेपरेशन देगा, रूट कैनल के इश्यूज देगा, ये सारी चीजें देगा।
लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो सेकंड हाउस आपका एसेट्स बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, पैसा आएगा, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। सडनली आपका फूड हैबिट भी बढ़ेगा, बोलने का तरीका बढ़ेगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, चेंज आएगा वहां पे, ठीक है। तो सेकंड हाउस का एफ्लिक्शन का मतलब है कि कुटुंब में कुछ ना कुछ परेशानियां आपकी आनी है, क्योंकि स्कॉर्पियो एक्टिवेट है, वहां कुछ ना कुछ चीजें छूट सकती हैं आपके लिए। आपकी कोई बैड हैबिट भी छूट सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस स्मोकिंग का है, ड्रिंकिंग का है, खाने पीने का है, तो वो सारी चीजें भी छूटेंगे। तो लिब्रा लगन वालों के लिए स्कॉर्पियो का एक्टिवेशन डेंटिस्ट के पास विजिट करना, ये सारी चीजें होंगी। अब 3 कॉन्ट्राडिक्ट एनर्जी स्कॉर्पियो में आ रही है। शनि जो रिस्ट्रिक्शंस को दिखाता है, मैलेफिक है। राहु जो एक्सपेंशन को दिखाता है, जुपिटर भी एक्सपेंशन को दिखाता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस और एक्सपेंशन, ये दोनों एनर्जी साथ साथ चले। अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो आपके लगन को एक्टिवेट कर रहा है, आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी, अपनी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, हेल्थ इश्यूज, अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरों के प्रभाव में आकर के अपना स्वभाव नहीं बदलना है, ठीक है, क्योंकि राहु और शनि आपके लगन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अब अगर लगन में कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स हैं तो सिर में चोट लगना, हेल्थ इश्यूज आना, ये सारी चीजें स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए हो सकती हैं। तो स्कॉर्पियो का लगन में बैठना और वो एक्टिवेट होना ये भी दिखाता है कि ऑकल्ट शेमिनिज्म तंत्र, उसकी तरफ आप जा रहे हैं, रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, माइनिंग की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग किसी जॉब प्रोफाइल को सर्च कर रहे होंगे, तो उनका ये यहाँ पे जर्नी या उनका जो सर्च है यहाँ पे पूरा हो सकता है। अगर आपका धनु लगन है, धनु लगन वालों के लिए स्कॉर्पियो 12वां भाव, 12वां भाव एक्सपेंडिचर को दिखाता है, 12वें भाव में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि 12वां भाव में स्कॉर्पियो का आना, सडन एक्सपेंडिचर्स होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, आंखों में दिक्कतें आ सकती है, पाँव से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फॉरेन जाना, अगर आप फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो धनु लगन वाले फॉरेन जा सकते हैं, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो 12वें भाव का नींद में आपकी जो नींद है, जो रूटीन हैबिट है, वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपका स्कॉर्पियो 12वें भाव में पड़ता है। अब मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के मामले में आप बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा और एक नेक्स्ट लेवल पे आप जाएंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो आपका 12वां भाव होता है, ठीक है। अगर आपका कैप्रिकॉन लगन है, कैप्रिकॉन लगन वालों के लिए स्कॉर्पियो 11वें भाव में पड़ता है। 11वां भाव इनकम का है, पैसे का है। स्कॉर्पियो अनअर्न्ड इनकम को भी दिखाता है, सडन दिखाता है, तो सडन गेन्स आपको होंगे स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन, आपका इनकम बढ़ेगा, ये दिखा रहा है 11वां भाव। आपकी डिजायर्स, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, तो नए नए सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। और सबसे बड़ी बात, आपको इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से सडन किसी के जाने की वजह से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि स्कॉर्पियो आपके 11वें भाव में है। आपका ऑकल्ट से, ट्रेडिंग से आपको धन की प्राप्ति होगी, अच्छा खासा धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो 11वें भाव में पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली। अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ लगन वालों का स्कॉर्पियो दशम में है, जॉब चेंज, करियर में बदलाव, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। आप पहले किसी और फील्ड में थे, अब किसी और फील्ड में जा रहे हो, ठीक है। आप अब आप रिसर्च में जा रहे हो, अब आप माइनिंग में जा रहे हो, ऑकल्ट में जा रहे हो, अपने काम में, अपने जॉब में आपको ऐसी फील्ड मिल गई, ठीक है। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। स्कॉर्पियो दशम भाव में पड़ना ये दिखाता है कि अब आपके जो है काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आपका इंटेंसली आप अपने काम, अपनी रिकग्निशन, अपनी पहचान के लिए काम करेंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि आपका 10th हाउस एक्टिव हो रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए ट्रांसफॉर्म होंगी। अगर आपका मीन लगन है तो मीन लगन वालों के लिए स्कॉर्पियो 9वें भाव में पड़ता है। 9वां भाव धार्मिक यात्राओं का है, गुरुओं का है, ठीक है, फेथ का है, रिलीजन का है,
सडनली आपका इंटरेस्ट होगा कि मैं धार्मिक स्थलों की यात्रा करूं, लंबी यात्राओं पे जाना, लॉन्ग जर्नीज होना, हायर स्टडीज में जाना, ठीक है, गुरुओं के पास विजिट करना, धार्मिक जगहों से कनेक्टेड हो जाना, ठीक है। और कई बार यहाँ पे आपके रिलीजन और फेथ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। पिता के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पिता के हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो 9th हाउस में है, नवम भाव पिता का भी है। तो मीन लगन वालों के लिए नवम भाव बहुत ज्यादा फोकस में रहेगा, यात्राएं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन, फेथ, रिलीजन, रिलीजन को रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वहां देखने को मिलेंगे। आप बहुत ज्यादा हो सकता है रिसर्च कर रहे हैं अपने रिलीजन के बारे में, डिफरेंट रिलीजन के बारे में, फिलोसफिकल हायर नॉलेज के बारे में, ठीक है। अब स्कॉर्पियो वहां पड़ता है, तो आप जब धार्मिक यात्राएं करेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ वहां पे ब्रेक लगेगा, ठीक है, पोस्टपोन भी होंगी चीजें। ये सब आपको यहाँ यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो मीन लगन वालों के लिए नवम भाव एक्टिव हो रहा है। ये 12 के 12 लग्नों के लिए और चंद्र लग्नों के लिए एप्लीकेबल है। गोचर ये बताता है कि एनर्जी क्या एक्टिवेट हो रहा है, सेंटर क्या बन रहा है आप इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में स्कॉर्पियो एक्टिवेट हो रहा है। स्कॉर्पियो ट्रांसमिशन का साइन है, स्कॉर्पियो स्प्लिट का साइन है, स्प्लिट करता है चीजों को, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है, इसलिए जो चौराहा है वो स्कॉर्पियो है। डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट डिफरेंट योग वहां पे बने होते हैं स्कॉर्पियो में, पता नहीं आपका स्कॉर्पियो किस भाव में पड़ता है और वहां क्या योग बने हुए हैं, उस प्रकार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो जब आप ज्योतिष सीखते हैं धीरे धीरे, तब आप सीख जाते हैं। लिटरली पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने एकदम से नहीं लगाना है, हाँ लर्निंग के लिए ये वीडियो है, आप सीखें कि कैसे गोचर काम करता है। लेते हैं आपसे इजाजत।